करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में धान की खरीद अचानक बंद कर दी गई है। करनाल की अनाज मंडी में खरीद बंद होने से गुस्साए किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं घरौंडा अनाज मंडी में भी धान की खरीद बंद होने के बाद किसान जो है मार्केट कमेटी दफ्तर के बाहर जो है धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि धान का सीजन पीक पर है और ऐसे पीक समय में धान की जो खरीद बंद करना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है, क्योंकि किसान बेहद परेशान है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अजय जी, क्या वजह रही है धरने पर क्यों बैठे हैं? सर, आज अचानक से सरकार ने धान की खरीद बंद कर दी। सरकारी किसानों की धान रह रही है, खेत में है, कोई कटवा रहा है, कोई लेगा रहा है। अब ऐसे में किसान कहाँ जावे? ये तो फिर लूट हो जाएगी। यहाँ तो फिर सरकार अगर इसने छोड़ के बीच में भाग गई तो फिर तो जो गिद्ध बैठे हैं वो नोचने वास्ते किसानों ने, वो तो लूट मचाओगे। हमारी सरकार से एक ही बात है कि अगर आप ना पोर्टल करवा रखे हैं किसानों के सारे हरियाणा में, तो आप अपने पोर्टल चेक करो, किसानों के खेत में जाकर चेक करो, अपने पटवारी की एडी ड्यूटी लगाओ, ये देखो उनके पास धान है या नहीं है। खत्म हो गई है तो उसका 2 दिन का 4 दिन का अल्टीमेटम देगा, फिर बंद करो। अचानक तो एकदम सुबह घोषणा कर दी आज बंद है तो बंद है। ये तो एक तानाशाही रवैया हो गया कि किसान जो हजारों क्विंटल की धान मंडी में लेकर बैठे हैं। अकेले घरौंडा मंडी में ही हजारों क्विंटल धान पड़ी, इसमें लेकर कहाँ जाओगे? और जो देखिए खरीदार नहीं है। जगपाल जी, आप बताएं अभी क्या स्थिति है मंडी की? देखो, यहाँ लिफ्टिंग नहीं हो रही है। जो सरकार की तरफ से ठेकेदार होता है वो लिफ्टिंग नहीं उठाता। यहाँ मंडी में किसानों के लिए वो धान बिक जाता, तरपाल नहीं, क्रेट नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात है, पिछले साल 19 लाख कट्टा यहाँ पर आया था और उसको अप्रूव किया भाई यहाँ इतना आता है, और अब की बार 10 लाख पे ही लाइन मार दी। यहाँ जो लोकल राइस मिल है, आज से 7 दिन पहले उन पे लाइन मार दी गई है। ऑटोमेटिक मंदा आ गया है और किसानों की जो धान है वो पिट रही है पौने 2 पौने में। और आज तो करनाल सीएम सिटी में अभी जीटोड़ पे बैठे हैं वहां पर किसान, और यहाँ पर हम लोग गेट के आगे बैठे हैं। तो यहाँ जो इतना जबरदस्त मंदा और किसानों का जो बुरा हाल है, किसानों की सहायता के लिए और सरकार को जगाने के लिए कि अगर पिछले साल 9 लाख का अंतर अगर आप बता रहे हो, 9 लाख ज्यादा आ गया था, तो उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? उसकी जांच पड़ताल करो। धरना कब तक रहेगा? धरना आर पार है, जैसे भी अभी पूरे हरियाणा में शुरू हो चुके हैं, जैसे जिला अध्यक्ष या किसान कहेंगे, और जैसे ही सेक्रेटरी साहब बार बार कह रहे हैं कि मैसेज आने वाला है और जो सहूलियत है वो सारी हो जाएंगी। तो बिल्कुल देखिए, किसानों ने धरना शुरू कर दिया है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों के बीच उनसे जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति देखते हैं प्रदेश में जिस तरह से धान खरीद पे रुकावट आई है। देखिए, सरकार की कमजोरी भी है और लापरवाही भी है और किसानों के प्रति संवेदनहीनता भी है। सरकार जिस दिन से हरियाणा के अंदर बनी है, किसान विरोधी गतिविधियों के अंदर संलिप्त है। जितनी परेशानी किसान को पिछले 10 साल के अंदर झेलनी पड़ी है, मुझे लगता है किसी राज्य के अंदर इतनी परेशानी कभी हमारे हरियाणा के किसान ने नहीं देखी। और मैं बारी बारी बोलता हूँ, खट्टर साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। खट्टर साहब को ना तो सिस्टम की जानकारी है, ना इस सिस्टम का पता कि कैसे फसल की खरीद की जाती है, कैसे किसान को तंगी से बचा करके रखना है। आप देख सकते हैं मंडी का माहौल क्या है कि पिछले 3 दिन से जिनकी खरीद हुई है उनकी लिखी नहीं गई है, और आज भी 30 से 40% पीआर जो है वो किसानों के खेत में खड़ी है। कौन से आंकड़ों के ऊपर खट्टर जी अफसरों के कहने से इस प्रकार के आदेश पारित कर रहे हैं, ये समझ से परे है। राठौर जी, बात कही जा रही है कि पड़ोसी प्रदेशों से ट्रेडिंग हो रही है बड़े स्तर पर, इस वजह से रोक लगाई गई है ताकि हरियाणा के किसान परेशान हो। भैया, अगर पड़ोसी राज्यों से ट्रेडिंग हो रही है, ये काम किसका है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो हमारे यहाँ के किसान को क्यों दुखी किया जा रहा है? आज भी खेतों के अंदर फसल पीआर की 30 से 40% खड़ी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर खट्टर का है तो हमारे इलाके का किसान क्यों इस बात के लिए परेशान हो? अभी खेतों की क्या स्थिति देखते हैं? अभी कितनी जो पीआर धान है जो खेतों में आज भी जिम्मेदार यहाँ सब मंडी के अंदर है, किसान भाई हैं। 40 से 50% लगभग जो है पीआर आज भी खेत के अंदर कभी कटाई नहीं हुई है। तो ये भारी दिक्कत का सामना जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हमारे इलाके के किसानों को करना पड़ेगा। खट्टर जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे में इसको कार्रवाई नहीं की गई, खरीद दोबारा शुरू नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन जो है वो आने वाले दिनों में हमें करना होगा। तो बिल्कुल ये कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर थे, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी सरकार को दे दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर धान खरीद को लेकर समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।